कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पाकिस्तान से भारत में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उसकी गैंग में कई लड़कियां हैं जो इस तस्करी को अंजाम दे रही हैं। रांची के रेस्टोरेंट में 7 मार्च की फायरिंग में पकड़े गए प्रिंस खान के हैंडलर अमन सिंह उर्फ कुबेर से धनबाद पुलिस की पूछताछ में कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि रंगदारी के लिए फायरिंग और हत्याएं कराने के लिए गैंगस्टर प्रिंस खान पाकिस्तान से भारत में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पुलिस को जानकारी मिली है कि फरवरी में प्रिंस खान ने पाकिस्तान से पठान नामक अपराधी को 2 हथियार देकर अमृतसर के रास्ते तरन तारण भेजा था। उसे हथियार रिसीव करने के लिए पलामू का कृष्ण कुमार सिंह उर्फ आयुष वहां गया था। हालांकि वहां किसी कारण डिलीवरी नहीं मिलने पर वह खाली हाथ रांची लौट गया था। फिर प्रिंस ने उसे 8 फरवरी को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर भेजा था, जहां उसे 3 पिस्टल सौंपी गई थी। 20 फरवरी को वही पिस्टल रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास कुबेर और कृष्ण ने शूटरों को दी थी। उन्हीं से धनबाद में फहीम खान के बेटे इकबाल खान को गोली मारने का फरमान पाकिस्तान से प्रिंस ने जारी किया था। हालांकि गोली इकबाल के ड्राइवर को लगी थी। फिर 7 मार्च की रात रांची में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की फैमिली रेस्टोरेंट में भी उन्हीं हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें वेटर मनीष की मौत हो गई थी। बाद में 16 मार्च को भागा बांध में मुठभेड़ के बाद कृष्ण पकड़ा गया था और तभी से धनबाद जेल में बंद है। पुलिस को यह भी पता चला कि प्रिंस खान अपने गिरोह के गुर्गों तक हथियार पहुंचाने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। गैंग में कई लड़कियां स्लीपर सेल के रूप में शामिल होकर काम कर रही हैं। उनके जरिए प्रिंस कारोबारियों की जानकारी भी हासिल करता है। पूछताछ में पता चला कि इकबाल को मारने के लिए रांची में अफजल उर्फ बाबर से एक लड़की ही हथियार लेकर धनबाद आई थी। बताते चलें कि रंगदारी वसूली के लिए प्रिंस खान ने झारखंड में 3 जोन बना रखे हैं। वहां फायरिंग कराने और रुपए वसूलने के लिए एजेंट भी बना रखे हैं, जिनमें कई लड़कियां हैं। धनबाद और बोकारो में सुधीश ओझा, रांची और पलामू में कुबेर और हजारीबाग में अमन खान को उसने इस काम में लगाया है। अमन कुछ माह पहले ही गैंग से जुड़ा है। पलामू में एक रिसोर्ट में काम करने वाले अभिषेक को भी रंगदारी वसूली में लगाया गया था। ये भी पता चला है कि प्रिंस खान अपने गिरोह के अपराधियों से 4 मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में रहता है। इनमें व्हाट्सएप और मैसेंजर के साथ जंगी ऐप भी शामिल है। इन ऐप के जरिए प्रिंस गिरोह के अपराधियों को निर्देश देता है। पुलिस अब टेक्निकल टीम की मदद से इन ऐप की डिटेल खंगाल रही है। पुलिस को पता चला है कि दुबई में प्रिंस खान से मिलने के लिए धनबाद और रांची से कई सफेदपोश गए थे। उनमें वासेपुर के कुछ लोग भी शामिल हैं। संदेह है कि वे प्रिंस को कारोबारियों की जानकारी देते हैं और रंगदारी के पैसे के ट्रांजैक्शन में भी मददगार हैं। उन सब का पता लगाया जा रहा है। उनसे दुबई जाने का मकसद पूछा जाएगा।